जय हिंद साथियों, सभी तैयार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आप पिछली वाली वीडियो को आप सभी का बहुत ज्यादा प्यार मिला, उसके लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए लेट्स प्रैक्टिस। कल हमने बेसिक पढ़ा था, आज हम प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। हमने आपको सिखाया है बॉड मास का नियम। ठीक है, क्या सिखाया था? बॉड मास का नियम सिखाया था। अगर आपको ये नहीं आता है बॉड मास का नियम, तो आप हमारी पिछली वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक, उसको देखें और पहले उससे सीख के आए कि बॉड मास क्या होता है। उसको हमने बहुत डिटेल से बताया है। बॉड मास एक बार और बता दे रहा हूं। बी फॉर होता है ब्रैकेट, ऑफ मतलब होता है का, डी मतलब होता है डिवाइडेशन, एम मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब होता है एडिशन और एस मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। मतलब माइनस, प्लस, गुणित, भाग, ऑफ मतलब का और ब्रैकेट मतलब कोष्टक। तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। अब देखो, इस सवाल को सॉल्व करेंगे हम, बहुत बेसिक से सॉल्व करते हैं। चलो, जैसे इस सवाल को सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करोगे? भाग। यहां भी क्या करोगे? भाग। क्वेश्चन मार्क को क्या मान लो? एक्स। 9। चलो देखो, इसको क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम नए पेज में सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे? 784 डिवाइड बाई 14 प्लस 598 डिवाइड बाई कितना? 13 प्लस कितना? एक्स। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, इसका इसमें भाग दोगे तो कितने चले जाएगा? 14 पंचे और 14 छक्के 84। ठीक है, प्लस इसका 13 का भाग दोगे तो 13 एकम 13, 13 चौके 52 और 13 छः 78। ठीक है, प्लस कितना? प्लस कितना? एक्स बराबर कितना? 99। ठीक है, परसेंटेज में था तो बटे में क्या जाएगा? 100 इंटू कितना? 2500। कितना आ जाएगा? 2500। 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल। ठीक है, इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 102 आ जाएगा। प्लस कितना आ जाएगा? एक्स आ जाएगा बराबर 99 का गुणा करना है 25 में। तो इसको हम ऐसे कर लो, 11 इंटू 9 इंटू कितने? 25। ठीक है, तो जब 25 का गुणा 11 में करोगे तो कितना आएगा? 5 का 5, 5 2 7 और 2 का 2, 275 इंटू 9। तो जब 9 का गुणा करोगे जब इसके साथ तो 9 पन्ना 45। देखो कितना जाएगा? 275 में 9 का गुणा करना है तो कितना आ जाएगा? 45, 9 7 63। आंसर कितनी अच्छी थी? 4। तो 63 और 4 कितना होगा? 67। आंसर कितना आया? 6। ठीक है, तो 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना हो गया? 24। इसमें से हम कितना घटा देंगे? 102। क्योंकि देखो ये 102 अभी और माइनस में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा? तो देखो लास्ट में देखो, इकाई का अंक ऑप्शन में ऑप्शन में कौन सा 3 है? ऑप्शन में है क्या? हाँ, इसमें 3 है। तुम्हारा आंसर क्या जाएगा? 23 73। चलो नेक्स्ट सवाल, इसको सॉल्व करना है। 21 भागे 13 इंटू 576 और 10। तो हमें पता है 2 से 21 में 13 का भाग जाएगा क्या? 13 एकम, चलो चेंज करो, इसको भाग दे दो। 13 एकम 13 बचेगा कितना? 7 ये बचेगा और 2 2 ही बचेगा 9। तो 13 सत्ते 91। 13 एकम 13, 13 सत्ते 91 इंटू
576 किसका वर्ग होता है? जब 625 25 का वर्ग होता है तो 576 किसका वर्ग होता है? 24 का। प्लस कितना? 100। तो हमें पता है 24 का गुणा करना किसमें? 24 का गुणा करना 17 में, तो आएगा कितना? 408। कितना आ जाएगा? 408 प्लस कितना हो जाएगा? 100। गुणा करते तो बनता है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 508। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी बहुत सिंपल है। वर्ग क्या होता है? वर्ग कैसे निकालते हैं? वर्ग आपको पता है, वर्ग मतलब होता है जैसे 15 लिखा है तो 15 इंटू 15, तो इसका कितना आ जाएगा? 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225। यानी नॉर्मल 25 तक के तो याद होने ही चाहिए। तो 225 प्लस 12 का कितना होता है? 144। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ना है। तो 5 4 कितना हो गया? 9। 2 4 कितना हो गया? 6। 2 और 1 कितना हो गया? 3। अब इसमें से 11 का स्क्वायर घटा दोगे तो 1 से 21 जाएगा, तो लास्ट में 8 क्या आ रहा है? या तो यहाँ आ रहा और या तो यहाँ आ रहा। तो देखो 1 से 21 घटा दो, 8 और 4, तो किसमें? ये आंसर सही है। चलो अपने चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो 1 2 3 4 5, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 6 के ऊपर कितने की पावर? 5 की, प्लस 1 2 3 4 मतलब 6 के ऊपर कितने की पावर? 4 की, बराबर कितना? 81 इंटू क्या बोल सकते हैं? 3.5 है, मतलब 3/33/10 इंटू क्या बोल सकते हैं इसको? एक्स। इसको क्या बोलेंगे? एक्स बोलेंगे। अब इसको सॉल्व कर दो। तो देखो क्या हम 6 के ऊपर 4 बाहर ले सकते हैं? ले लो। तो अंदर क्या बचेगा? 6, क्योंकि 5 थे, 4 बाहर आ गए। अब देखो यहाँ 4 के 4 बाहर आ गए, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, बराबर कितना? 81। तो देखो इंटू कितना? 33/10 इंटू कितना? एक्स। जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा कितना? 60। ये क्या बन जाएगा? 60 बन जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 60। अब बराबर के साइड ये भी गुणा में है और ये भी गुणा में, काटना शुरू कर दो। 7 एकम 7, 7 5 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखो और कुछ हो सकता है क्या? अब यहां इसको ऐसा नहीं लिख सकते। 6 इंटू 6 मतलब 36 इंटू कितने? 36। कम बोलेंगे 9 9 81, 9 चौके 36, 9 एकम 9 और 9 चौके 36, तो 4 चौके 16, 16 दूनी 32। कितना आंसर? 32। देखो ये कहलाती है समभिन्न संख्या। देखो ये हम भिन्न पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। अभी हम आगे बार इसको एक बार हिंट देते हैं कि जैसे ये 18 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 18 सही 1/3 लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि 18 प्लस 1/3। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सॉरी, ये क्या लिखा हुआ है? 18 प्लस 1/3। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? बटे में 1 मान लो, 3 का गुणा 18 में करना है और 1 जोड़ना है। हम सीधे करते हैं। कैसे करते हैं? सीधे क्या करते हैं? इसके साथ 18 को गुणा करते हैं और 1 जोड़ देते हैं। तो 18 तिया कितने होते हैं? 18 दूनी 36, 18 तिया 54। हम क्या बोलेंगे? 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 55। मतलब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाली संख्या के साथ क्या कर देते हैं? गुणा का जोड़ कर देते हैं। बटे में कितना बचेगा? 3। ऑफ मतलब का कितना? 18 प्लस इसको भी कर लो 19 चौके, तो 20 चौके कितने होते हैं? 80 मतलब 76, 76 1 77, 77 बटे कितने? 4 इंटू कितने? 28 बराबर कितने? 5.5 मतलब 55/10 इंटू कितना? एक्स। चलो अब इसको बेसिक से शुरू करते हैं, काटना शुरू करो। देखो 3 एकम 3, 3 6 18, ठीक है, और 4 एकम 4, 7 चौके 28। अब इनका करना है हमें गुणा और शुरुआत। तो देखो सबसे पहले तो इसमें भी 11 कॉमन है, इसमें भी 11 कॉमन है,
हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में 11 कॉमन लेंगे। जब हम 11 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा क्या, 11 कॉमन लेंगे 5 और 6, तो 5 चक्कर कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30, ठीक है, कितना बचेगा 30, और यहाँ किसका निशान लग जाएगा प्लस का, ठीक है। अब यहाँ देखो 77 में 11 बार ले लोगे तो 7 बचेगा, तो 7 सतैया 49, हम क्या बोलेंगे 7 सतैया 49, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या बोलेंगे बराबर, बराबर क्या बोलेंगे 55 बटे 10, यहाँ गुणा में तो x है, तो हम क्या बोलेंगे 55 बटे 10 x, ठीक है। अब देखो 39, 11 से सीधे काट दो, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, जो भी आंसर आएगा उसमें 2 का गुणा करना। तो देखो 9 2 9 9 8 होने वाला है, और 8 दूनी 16, इकाई का अंक ऑप्शन में देखो 6 है कहीं, ये आंसर है। चलो अगला सवाल करके दिखाओ। देखो ये लगी हुई है घात, क्या लगी हुई है, घात लगी हुई है, हम क्या बोलेंगे 3 के ऊपर -2 की घात क्या होता है। तो देखो पहली तो ये बात समझ लो कि अगर हमारे ऊपर स्केल लगा हुआ है तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब होता है कि एक किसके बटे में है, किसके बटे में है, जल्दी बताओ, 1 बटे 3 के ऊपर 2 की पावर। इसका मतलब ये है अगर कोई संख्या बटे से ऊपर जाती है, जैसे हम बोलते हैं 1 बटे x, 1 बटे x बराबर होगा किसके, x इनवर्स, किसके इनवर्स बोलते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं था मतलब 1 की पावर थी, यहाँ कुछ नहीं था मतलब 1 की पावर थी, तो ये 1 माइनस में हुआ, यहाँ 2 होगा, 2 की पावर होगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम शुरुआत करेंगे ना, तो इसको हम शुरुआत करेंगे तो 3, ठीक है, किसके बटे में हो जाएगा 1 के, ठीक है, प्लस इसको हम करेंगे 22, अभी मैंने सिखाया था, क्या सिखाया था कि 22 सही 2 बटे 9 जो है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो 22 का 9 में गुणा करना है, ठीक है। तो 9 दूनी 18, अच्छा लाई 1, 9 दूनी 18 होते 19, 198, इसमें ऊपर वाली संख्या कौन सी है, 3 2 है, कौन सी है 2 है, तो 2 जोड़ दो, तो 198 मतलब यहाँ क्या जाएगा 200 बटे 9, क्या जाएगा 200 बटे 9, और कल लिखा है परसेंटेज, तो इसके भी टोटल में क्या जाएगा, बटे में क्या जाएगा 100, तो ये कितना हो जाएगा 200 बटे 900, कितना हो जाएगा 200 बटे 900 इंटू क्या लिखा है 364, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो भाई देख 1 बटे, इसको पूरा कैसे लिखेंगे हम कि भाई हमारा आंसर है 1 बटे 3, 1 के ऊपर 2 की पावर मतलब 9, 3 का 9, हम बोलेंगे 1 बटे 9 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 1 बटे 9 लिखा हुआ है, प्लस इसको 0 0 काट दो, तो हम क्या बोलेंगे भैया ये 2 बटे 9 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 2 बटे 9 इंटू कितना 364, ये 9 से कटेगा क्या, ये 9 से नहीं कटेगा, लेकिन 3 से भी नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा बताओ, ऊपर का ऊपर गुणा कर दो पहले, चलो इन दोनों को गुणा कर दो पहले, ठीक है। तो इनको गुणा करोगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8, तब शीट में करते हैं, कितना हो जाएगा 4 दूनी 364 में 2 का गुणा करना है, तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, हंसलाई 1, 3 दूनी 6 और 7, 728, ठीक है, प्लस ये देखो 728 बटे 9 प्लस 1 बटे 9, तो हमारा ये लिखा ही था, कहा ये वाला 1 बटे 9, और इसको ये कितना होगा 728 बटे 9, तो 9 जब भी कोई संख्या कॉमन हो तो एक बार लिख दो, और ये कितना हो जाएगा 729, कितना हो जाएगा 729, तो हमें पता है
729 9 से जाता है कहाँ, 9 8 72 और 9 एकम 9। तो हमारा आंसर देखो कहीं 81 दिख रहा है, दिख रहा है कहीं 81, ये दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, ये 81 दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अपन 16 से सवाल सिक्वेंस लिख रहे हैं, तो इसको सिक्वेंस ही बताते हैं। एक जल्दी भर जाता है, सीट का उपयोग करना पड़ रहा है। चलो हम इसको सिक्वेंस से ही सॉल्व करेंगे। देखो 10 24 किसका वर्गमूल होता है, किसका होता है वर्गमूल बताइए। 10 24 किसका होता है, हमें पता है 930 का होता है, तो ये किसका है, 32 का है, क्योंकि इसके बाद 2 ही आए, ठीक है। तो 10 24 किसका वर्गमूल है, किसका है, 32 का, किसका है, 32 का, ठीक है। इंटू ये लिखा है 1/1 के ऊपर 2 के ऊपर 5 की पावर। अगर हम इसके बटे में 1 मान लें तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, ये लिखा हुआ है कितना, 2 के ऊपर 5 की पावर, कितना लिखा हुआ है, 2 के ऊपर 5 की पावर, ठीक है, प्लस 8 स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 8 रही 64, 8 8 कितना 64 इंटू कितना 4, ठीक है, बराबर x इंटू 2 के ऊपर 6। इसका मैं ऐसा बना सकते बस। अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं कि इसका मतलब 32 की मतलब होता है 2 के ऊपर 5 की पावर इंटू ये लिखाई है हमारा 2 के ऊपर 5 की पावर, ठीक है, प्लस जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब इसको लिखते हैं 64, 32 32 दूनी 64 होता है, तो 2 के ऊपर कितने की पावर, 6 की पावर इंटू हम क्या बोलेंगे, 2 के ऊपर कितने की पावर, 2 की पावर 4 होता है। तो हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, कैसे कि भाई ये जो है 5 और 5 कितने होगा 10 और 6 2 कितने होगा 8। अगर हम 2 के ऊपर 8 बाहर निकाल लें, कितना बाहर निकाल लें, 2 के ऊपर 8 बाहर निकाल लें इंटू तो बचेगा कितना, यहां से 8 निकलेगा तो बचेगा कितना, 2 के ऊपर 2, 2 के ऊपर कितना बचेगा 2, प्लस यहां 2 के पूरे 8 निकाल लिए तो यहां बचेगा कितना, कुछ नहीं मतलब 1, बराबर कितना x इंटू 2 के ऊपर कितने की पावर, 6 की पावर। तो देखो ये कट जाएगी, एक साइड की चीज कट जाएगी या घट जाएगी, बोले तो सीधी सीधी, तो ये तो घट गई, यहाँ कितने बचे 8 में से 6 चलेगा तो कितने बचे 2 के ऊपर 2 की पावर, तब x की वैल्यू सीधी आएगी, कितनी आएगी, इसका मतलब होगा 2 दूनी 4 और 1 5, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5, 5 का गुणा 4 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 का गुणा 4 में करो जल्दी से, इनमें से कोई नहीं आ रहा क्या, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारा आंसर कितना आ रहा है 5 चौके 20, कितना आ रहा है 5 चौके 20। हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे अब, ठीक है, सवालों को। देखो 3 तरह का कितना होता है 9, 9 तो कितना होता है 11, इसको हम लिख सकते हैं 11 डिवाइड बाई 3 इंटू इसको भी सॉल्व करोगे 4 5 20, 20 और 1 21 डिवाइड बाई कितना 5 इंटू, ठीक है, इसको अलग अलग सॉल्व कर दो, तो इसको सॉल्व करोगे तो 3 5 15 और 1 16, 16 बटे 5 और नीचे क्या जाएगा 5 2 10 और 1 11, 11 बटे 5, 5 से 5 खत्म, ठीक है, तो कितना आ गया 16 बटे 11। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 11 से 11 कट गए, ठीक है, और 3 का भाग दोगे 7 में तो 3 7 21, ठीक है, 16 का गुणा करोगे 7 में तो कितना आ जाएगा 112 डिवाइड बाई कितना 5, चलो भाग दो 5 1 5 5 दूनी 10, पहले से ऑप्शन दिख रहा है यही ऑप्शन ठीक है। चलो अगला सवाल बहुत इजी है, इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना है जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं। चलो आया 15 का कितना है 225, ठीक है, 17 का कितना होता है 289, ठीक है,
289 माइनस का कितना x बराबर 21 का कितना होता है 441। तो देखो इसका आंसर क्या हो सकता है, या तो 53 होगा ऑप्शन के हिसाब से, प्लस का होगा कि माइनस का, देखते हैं। देखो 5 और 9 कितना होता है 14, 14 का आएगा 4, और जब 4 इस साइड आएगा, ठीक है ना, तो हमें समझ में आ रहा 200 और 200 कितना होता है 400, और ये 25 जो जाएगा तो 500, मतलब इससे भी प्लस होगा, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा, ये तो क्लियर है। ठीक है, तो चलो जोड़ लेते हैं यार, इतना टाइम कहाँ बर्बाद करें। देखो कितना आ जाएगा 9, 5 और 9 कितना हो जाएगा 4, ठीक है, ऐसे लाया 1, ठीक है। अब देखो 5 5 और 9 14 की 4 हंसा 1, 8 और 1 9, 9 और 2 11, ऐसा ला 1 तो कितना हो जाएगा 514। अब 4 में से 1 गए तो 3, ठीक है, 1 में वहां से 1 में से 4 तो 11 में से 4 गए, 11 में से 4 गए तो कितना बचा 73, ठीक है। यहां आ गया क्या 5 में से 5 गया तो 0, ये बच गया प्लस का 73, और माइनस आएगा तो माइनस का 73, मतलब कितना आ जाएगा वन ऑफ द ईच, ठीक है। 73 प्लस का कैसे आएगा यार, अच्छा ये माइनस का है, ठीक है, इसका आंसर ये आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व करो, ये अलग बना लो, इसका ये खंड अलग बना लो, और ये खंड अलग अलग सॉल्व कर लो, सीधे सीधे पर जोड़ देंगे। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जब भी दशमलव के बाद जितनी संख्या होगी उतने 10, देखो 10 लग गया इंटू 8, 84 सीधा सीधा लिख दो, बटे में कितना जाएगा 10, प्लस का निशान बहुत बड़ा, यहां देखो 35 बटे कितना 10 गुणित 100 कितना 12, गलत लिखा है 12, 122 है, कितना हो जाएगा 122 डिवाइड बाई कितना 10, क्योंकि ये एक ही संख्या है, प्लस 0.25 मतलब 25 बटे कितना हो जाएगा 100, ठीक है, इंटू 100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना 100, बराबर अपन आराम से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब G11 शुरू हो जा, देखो 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, ठीक है। अब इससे कुछ नहीं करने वाला, यहां जाएंगे तो हमें दिख रहा है कि कट जाएगा 5 एकम 5, 5 दूली 10, 84 को आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 84 को आधा करोगे तो आ जाएगा 4 और 2 42 आ जाएगा, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करोगे तो 5 7 35, 5 दूनी 10, और जब 122 को आधा करोगे तो 61 आ जाएगा, ठीक है। अब नहीं कट रहा है, और अब सीधे सीधे बताना ही पड़ेगा हमें। तो देखो 42 का हो जाएगा 4 गुना 2, 7 का गुणा इसमें करोगे तो हम क्या बोलेंगे 7 एकम 7, और 7 6 42 बटे में 10 है तो 1 दशमलव लग जाएगा, और प्लस में हमारा कितना है 25। तो देखो 7 दोनों इकाई अंक कहाँ है, इसमें भी इकाई अंक 9 है, इसमें भी 9 है, या तो ये वाला आंसर है या तो ये वाला है। तो हमें समझ में आ रहा है 71 हो सकता है, क्योंकि 40 और 20 लगभग 60 होता है, और ये पीछे की संख्या रहेगी, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो, तो देखो 9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब पता है कितना होता है 729 होता है, और 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, यानी याद होना चाहिए, ठीक है। 209 और 216 है, 229 और 216 बराबर, इसने बोला है 1.5 के ऊपर x की पावर, ओके कोई बात नहीं, इंटू x है इंटू 35 इंटू 8, ठीक है। तो पहले तो हम क्या कर सकते हैं, हम अगर इनको सॉल्व भी करेंगे
तो 3 के ऊपर, अच्छा इसको ऐसा कर लो चलो, लेकिन इसको आना तो वही है जो हम सोच रहे हैं। इसको जोड़ दो पहले, क्या कर लो, जोड़ दो। तब हम जोड़ेंगे 9 और 6 कितना हो जाएगा, 14 नहीं 15, कितना हो जाएगा 15। हासिल आएगा 1, तो 2 और 1 3, 3 और 1 4 हो जाएगा, 7 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो हमें पता चल गया कि इसका टोटल जोड़ने के बाद 945 आ रहा है। अब ये 8 से कर सकता है क्या, हमें ही लगा, लेकिन 5 से तो कट जाएगा। ठीक है, 5 से क्या हो जाएगा, और आधे तो पहले इसको उड़ा दो पहले। देखो 7 पौना कितना होता है, 35, नहीं उल्टा काट रहे, 7 यहां लिखेंगे, 5 से काट रहे हैं, और इसको भी 5 से काटेंगे, तो 5 एकम 5 बचेगा 4, 5 अट्ठे 40 बचेगा कितना 4, और 5 9 45। तो अब हमें समझ में आ गया, क्या आ गया कि इसका आंसर आ रहा है कितना, 189। ठीक है, इक्वल टू, अब ये 7 से कट जाएगा, कट जाएगा 7 से, काट के देख लो। तो देखो 7 दूनी 14, ठीक है, बचेगा कितना 4, तो 7 7 49, बचा कितना 27, कितना बचा 27। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया है वो 27/8 आया है, किसके मुकाबले, 1.5 के ऊपर x के मुकाबले। आया कि नहीं आया। अब हम क्या बोल सकते हैं कि भैया ये 2 के ऊपर 3 की पावर है, नहीं ये 3 के ऊपर 3 की पावर है, और ये 2 के ऊपर 3 की पावर है, और 3/2 मतलब 1.5 ही होता है, तो हम बोलेंगे इसका आंसर क्या है, 3 की पावर है। चलो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, सवाल बहुत इजी है, आसानी से कर सकते हैं। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि दशमलव के बाद कितने जीरो हैं, तो हम बोलेंगे भैया 1000 लिख दो, आराम से, आराम से क्या लिख दो, 1000 लिख दो, इंटू 10 के ऊपर 5 की पावर, मतलब 10 कितने जीरो होना चाहिए, 1 2 3 4 5 हो गए, इंटू 33 माइनस कितना x बराबर कितना 60 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अपन आगे बढ़ सकते हैं। और 60 का स्क्वायर तो हमें पता है कि 6 का 36 होता है, तो यहां 2 जीरो और बढ़ा दो तो 3600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा, हो गया। अब चलो कहानी शुरू करते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो और 3 जीरो तो काट दो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो कट गए, 5 का गुणा 100 में करोगे तो 500 आएगा, तो 5 का पहले 33 में करोगे, फिर कर देना गुणा सीधा सीधा। तो देखो 5 का 3 में करोगे तो 5 3 15 आएगा, हाँ चला आएगा 1 5 3 15 और 1 कितना जाएगा 16, हम बोलेंगे 16,500। ठीक है, और ये माइनस का इससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें से हमें 3600 तो घटाना ही माइनस वाले में से। जब हम इसमें 3600 हटाएंगे, ठीक है, तो 2 जीरो देखो भाई साहब कहाँ है, 2 जीरो इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमें समथिंग समझ में आ रहा है कि 13 में से 3 जाएंगे तो 12,900 बचने वाला है, बचने वाला है। और माइनस माइनस को तो कट ही जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या इस साइड आ रही है। ठीक है, तो समझ में आया। चलो अगले आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। चलो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, देखिए सबसे पहले तो ऑफ 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 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, और सरल है 3/5 गुणित 4/7
गुणित 2/3 गुणित 875 बटे में 1 कर लेना, और भाग लगा तो उसको गुणा बदल दो। तो देखो इसको पहले सॉल्व कर लो, इसका मतलब होता है 1/5। ठीक है, 1/5 के ऊपर 1 की पावर। ठीक है, अब एक वैसे ही भाग लगाओ, उसको फिर पलटना है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। क्योंकि देखो 1/5 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, और यही भाग के और इसको ऊपर ले जाएंगे तो 5 ऊपर आ जाएगा। चलो अब शुरू करते हैं कहानी। 5 से 5 को उड़ा दो, 5 से 5 को उड़ा दो, 3 से 3 को उड़ा दो। ठीक है, अब 7 से इसका भाग चला जाएगा क्या, 7 एकम 14, 3 चला जाएगा। तो देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7, बचेगा कितना, 1, 17, 7 दूनी 14, बचेगा कितना, 3, 7 पौना 35, 125। और ये कितना मतलब
चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करो। तो 5×3 = 16, 16 बटे कितना 3 और मतलब का 5 प्लस इसको सॉल्व करोगे तो 3×3 = 9, 3×3 = 9, 3×7 = 21 की 2, 21 की 1 हाथ चलाई 2, 3×3 = 9 और 2 = 11 और एक और जोड़ दोगे तो 20 हो जाएगा। तो कितना हो गया 1120 डिवाइडेड बाई 3 का 1 प्लस कितना x बराबर 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, चलो काटना शुरू करो। जब हम काटेंगे तो 16×5 = 80, तो कितना आ गया 80 डिवाइड बाई 3 प्लस 1120 डिवाइड बाई 3 प्लस x बराबर 16×5 = 80 की 0, ऐसा लाई 8, 16 दूनी 32 और 8 40, तो कितना हो गया 25 16 400, कितना हो गया 400। अब देखो या इसको एलसीएम ले लो, बटे में कितना 1, तुम्हारा सवाल क्या बन गया 3 सेम रहेगा। ठीक है, तो 3 का गुणा यहाँ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1200, यहाँ 80 का 80 और 1120, 1120 में दोनों तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 1200, यहाँ कितना हो जाएगा 1200, कितना हो जाएगा 1200। ठीक है, प्लस का 3x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि 12 से सारे जाएगा 0 बचेगा, 0 में किसी का भाग होता है तो 0 ही होता है। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 3 3 3 डिवाइडेड बाई 18.5, ठीक है, प्लस 10 का 10 के ऊपर 4 की पावर डिवाइडेड बाई 2 के ऊपर 4 की पावर प्लस 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो इस सवाल को सॉल्व करना है तो बिल्कुल तरीके से सॉल्व कर लो। यहां दशमलव है तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, दशमलव हट जाएगा। अब देखो यहां जब सॉल्व करोगे तो क्या ये किससे कट रहा है 3 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, लेकिन 5 से तो कट रहा है। तुम तो बोलेंगे 5 दूनी 5 3 15 बचेगा 1, नहीं बचेंगे तो 3, तो 5 7 35। हमें पता है कि भाई ये 37 से चला जाता है, क्यों, क्योंकि हमें पता है 111 इंटू 37। चलो शुरू करते हैं फिर बताता हूँ इसके बारे में। चलो इसको करो तो 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 छक्का 30, फिर बचे 3, 5 छक्का 30, बचे 3 और 5 छक्का 3, 66 आ गया। ठीक है, हमें पता है कि 37 थी क्या 111 होते, कितने 37 का गुणा 3 में करोगे तो 111 होते। ठीक है, तो 37 एकम 37, 6 गुणा में लिख लो इंटू 11 लिख लो, कितना लिख लो 111। तो कितनी बार भाग चला गया 3 बार, 3 6 18, मतलब कितना आंसर आ गया 18 प्लस 10 के ऊपर 4 की वजह मतलब 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 2 के ऊपर 4 की पावर मतलब 64, 5 के मतलब 32, तो 32 के आगे कितने 16, 2 के ऊपर 4 की पावर मतलब 16 प्लस कितने 100। ठीक है, चलो सॉल्व कर दो। तो बटे में 1 मान लो, इसके बटे में भी 1 मान लो, इसके बटे में भी क्या मान लो 1 मान लो। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहां कितना आ जाएगा, देखो 16 एलसीएम ले लो, 18 इंटू 16 कितना होता है, यहां कर लो 18 इंटू 16 कितना होता है, तो भैया 18 का गुणा 16 में करके देख लो।
तो करोगे तो कितना आएगा, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौके 16 ती 48, 16 चौको 64, और 64 कितना होता है 128, 128 कितना होगा 8, ऐसे जाएगी 12, और 16 एकम 16, तो 6 और 2 कितना जाएगा 8, ठीक है, और 2 1 और 1 कितना जाएगा 2, तो 16 अट्ठे कितना हो जाएगा, 16 का गुणा 18 में करेंगे तो 288 आएगा, कितना आएगा 288 प्लस कितना आ जाएगा, तो देखो ये कट जाएगा, किससे कट जाएगा, यहाँ पता है 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 125 का 1000 होता है, कितना होता है 1000 होता है, यहाँ कितना बचा 0, 2 से फिर काट दो तो कितना जाएगा 625, तो यहाँ एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं, तो डायरेक्ट जोड़ दो 625 एक 725, और 725 में 18 जोड़ेंगे तो 743। चलो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो 5 5 25 और 1 26, ठीक है, 26% लिखा हुआ है, 26 बटे 5, 5 25 26 बटे 5 का परसेंटेज, तो बटे में कितना जाएगा 100 आ जाएगा, तो यहाँ कितना मान सकते हैं 26 बटे 500 का कितना 3000, कितना 3000 प्लस 6 3 18 और 1 19, तो हम बोलेंगे 19 बटे 3, तो परसेंटेज में लिखा है तो क्या मान लेंगे 300, 19 बटे 3 का क्या मान लेंगे 300 मान लेंगे, ठीक है, इंटू कितना 3000, कितना 3000, तो 1 0 1 0 खत्म, 1 0 1 0 खत्म, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, ठीक है, 5 छक्के 30, इसके बाद क्या है, इसको काट दो 1 2 1 2 खत्म, 3 एकम 3, 3 थाम के 30, तो इसका आंसर आ गया 190 प्लस 6 का गुणा 26 में करोगे तो 6 6 36 3 आएगा, 6 दूनी 12 13 14 15, तो 156, इन दोनों को जोड़ दो, एक आई में 6 किस्में हैं, तो 200 तो यही हो गया सीधे सीधे, 346 आंसर है। चलो अगला सवाल, इसको करो, देखो अब इसको यहीं यहीं पलटा देते हैं, देखो यहाँ कर लो 100, ठीक है, तो देखो 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 24 का गुणा 56 में करना है, 56 गुणित कितना 24 माइनस 82 बटे 100 करोगे तो 1 0 1 0 खत्म, 82 का गुणा किसमें करना है 60 में करना है, बराबर, ठीक है, तो ये माइनस का है, इसको सीधा सीधा यहाँ प्लस में ले आओ, दिमाग ना लगाओ, 0 0 खत्म, तो यहाँ क्या बोलोगे 32 का गुणा किसमें करना है 18 में करना है, ठीक है, 32 का गुणा 18 में करना है। सबसे पहले देखो कुछ कॉमन निकल सकता है इन दोनों में, क्योंकि हमें इनको जोड़ना है, इनमें इन दोनों इन सब में कोई कॉमन है, तो देखो 7 8 56, इसको क्या लिख सकते हैं 7 8 56, 8 3 24 या 6 4 24, इसको 82 है 60 है, तो हम क्या लिख सकते हैं 6 धाम के 60, कॉमन तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन सीधा है, पहले तो इनको गुणा कर दो, ठीक है, और इसके बाद इनका क्या कर दो जोड़ दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, देखो देखो पहले माइनस वाली सीन निकालते हैं, तो 6 दूनी 12 और 6 48, 4820, ये को इसको घटाना है, इन दोनों का गुणा करके जोड़ के, तो तुम्हें पता है 18 एकम 18, 18 दूनी 36, हासिल आई 3, 18 3 54, 54 और 3 कितना होता है 57, ये हो गया भैया 576, 18 का गुणा 32 में करेंगे तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, हासिल आई 3, 18 3 54, 576,
जब 24 का गुणा 56 में करना है तो 25 मान लो ना, 25 गुणा 6 में करेंगे तो 25 छक्का 150, लेकिन कितने 6 कम मतलब 144। 144 कितनी आएगी 4, 144 कितनी आएगी 4, हाँ चलाएगी 14, और 25 पंचे कितने होते हैं 125, मतलब 24 पंचे कितने हो जाएंगे 120, 120 में 14 जोड़ोगे तो 134, कितना 134, तो 13 444 576 इसमें जोड़ दो, कितना जोड़ दो 576, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 4 10 की 0, हाँ चलाइए 7 और 1 8, 8 4 12 की 2, हाँ चलाई 1, ठीक है, तो 5 4 9, ठीक है, इकाई हासिल की 5 4 9, 1 का 1, तो ये कितना हो गया 1920, तो देखो 8 में से 9 8 18, 18 में से 9 गए तो 9, ठीक है, तो 18 में से 9 गए तो 9, और यहाँ 2 2900 आंसर आ रहा जो कि हमारे ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो 9 ऑफ द ईच। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है, इसको करने में मजा आएगा। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो हम लिखते हैं 2 के ऊपर 3 की पावर मतलब 2 के ऊपर 3 की पावर मतलब 8, और 2 के ऊपर 4 की मतलब 16, तो हम क्या बोलेंगे 2 के ऊपर 4 की पावर के ऊपर कितने की पावर 45/10 की, कितने 45/10 की। जब इसको सॉल्व करोगे तो घात के ऊपर घात होगा, तो यहाँ किसका गुणा करोगे तुम, इस 4 का क्या करोगे गुणा करोगे, ठीक है, करोगे तो देखो ये कर जाएगा 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 5 9 45, तुम क्या बोलोगे 9 दूनी 18, मतलब 2 के ऊपर कितने की पावर 18 की गुणित, ऐसे इसको करोगे तो क्या बचेगा 63/10 बचेगा, इंटू कितने गुणा करोगे 2 के ऊपर 2 की पावर 2 का, तो 2 एकम 2, 2 5, तो यहाँ आ जाएगा तो 2 के ऊपर कितने की पावर 63/5 की, 2 के ऊपर कितने की पावर 63/5 की गुणित, यहाँ क्या करोगे 8 के ऊपर कितने 2 के ऊपर 3 की पावर, 2 के ऊपर 3 की पावर, तो तुम क्या बोलोगे 21, मतलब 2/10, 2/10 इंटू 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 के ऊपर 9 मतलब 92/10 की पावर, ठीक है, इंटू ये अलग है 32 है, तो 2 के ऊपर कितने की पावर 5 की, तो हम बोलेंगे 64/100 इंटू कितने 5 बराबर, वो हम निकाल लेंगे आगे क्या निकालना है, पहले इसको सॉल्व करो सॉल्व। देखो पहले तो ये घात घट जाएंगे, ये घात भाग में है तो घट जाएंगी, आधार समान हो गुणा में हो तो घात जुड़ जाएंगे। देखो यहां तक तो आधार समान दिख रहा है तो जोड़ दो, जोड़ोगे ये तो चलो इसको थोड़ा सा आराम से लिखते, यहाँ लिखना पड़ेगा, इतने में सवाल सॉल्व करेंगे, समझना है थोड़ा सा, पहले यहां कर लेते हैं। तो देखो यहां से 18 जुड़ जाएगा, यहां से 63/5 जुड़ जाएगा, ठीक है, फिर ये इन दोनों को घटाना है, तो पहले इनको अलग से सॉल्व कर लो फिर लिख देना। तो देखो 21 का 3 में गुणा करोगे तो 3, 6 का गुणा करोगे तो 3 दूनी 6 बटे कितना 10, ठीक है, माइनस का क्या जाएगा 92/10, तो 10 तो सेम है, तो 92 मतलब 92 में से 63 गए कितना बचा, 92 में से 63 गए कितना बचा 12, 12 में से 3 गए तो कितने 9, ठीक है, 12 में से 3 गए तो 9 दिया, तो दिया
9 में से 7 गए तो कितने बचे 2, तो मतलब 29, कितने माइनस के 29, तो हम क्या बोलेंगे माइनस के यहाँ का कर दो 29 कर दो प्लस 64/100 मतलब 5 एकम 5, 5 25 100, तो यहाँ कितने लग देंगे 64/25, कितने लग देंगे 64/25। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 का इसमें गुणा कर लो, क्योंकि बराबर में ये भी है। तो देखो 3, क्योंकि 2 की 3 की पावर 3 का 23 में गुणा करोगे तो 3 3 का 9 और 3 दूनी 6, 69 कितना 10 प्लस कितना x, इसकी हमें वैल्यू चाहिए 22। तो देखो 69/10 इस साइड ले आओ, कितने ले आओ 69/10। अब एक ऐसी संख्या खोजो जिसमें 10 का भी 5 का ही भाग जाता, तो वो है संख्या 50। तो इनका एलसीएम क्या होगा 50। देखो 18 में 50 को गुणा करना है, 18 में 50 का गुणा करना है, तो 0 की 0, 18 पंचे 90 मतलब 900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर 900, ठीक है। अब 5 का भाग 50 में दोगे 10 बार जाएगा, मतलब यहाँ क्या जाएगा प्लस का 630 माइनस यहाँ करो तो 25 का 25 दूनी 64 दूनी कितना 29 का पहले आप तो गुणा करना 50 में, तो 30 मान लो और 30 5 15, मतलब यहाँ 1500 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कम कितना है 5 कम है, मतलब 45, 1450, तो कितना है 1450। यहाँ 10 है तो 64 का 2 करेंगे तो 64 कितना आएगा 64 दूनी 128 प्लस के 128, ठीक है। माइनस का कितना, तो माइनस का कितना आएगा 50 का 10 को भाग दे दो, ये 10 का 5 में भाग दे दो 5 आएगा, और 5 का क्या करोगे 5 नाम 45 की 5 हासिल आई 4, 5 छक्का 30 4 34 345। अब 345 में जोड़ लो, क्योंकि माइनस माइनस वाले पहले जोड़ लो, तो कितने आ गए 5 के 5। ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, जो कुछ नए तरीके से करते, क्योंकि इसमें तो आंसर बनाएगा ही नहीं। बहुत लंबा चौड़ा कर दिया मैंने। चलो एक काम करो, इसको सीधे घात में बनाओ, नया तरीका बताता हूँ आपको, ठीक है करने का। देखो इसको लिख सकते हैं 2 के ऊपर कितने की पावर 4 की, कितने के ऊपर 2 के ऊपर 4 की पावर, तुम बोल दो 2 के ऊपर 4 की पावर, और जब 45 में 4 का गुणा 4 5 में तुम 4 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 4 5 20 की 0 हासिल पे 2, ठीक है। 4 चौके 16 17 18, तो यहाँ कितना जाएगा 18 15 0, मतलब 2 के ऊपर कितने की पावर 18 की, इंटू 2 के ऊपर 2 की पावर मतलब 63 दूनी कर दो, तो 63 दूनी करोगे 6 दूनी 12 की 2 3 दूनी 6 की
6, ठीक है, 6 दूनी 12, तो 1 12.6, ठीक है। तो जब 2 का गुणा करोगे तो इसके ऊपर कितने की पावर आ गई, 12.6 की आ गई, इंटू 12.6 की इंटू 8 के ऊपर तो 21 दिया कर दो, कितना जाएगा, 6.3 की पावर, कितने की पावर, 6.3 की, बटे यहाँ कितना जाएगा, 2 के ऊपर 9.2 की तो है ही, ठीक है, इंटू 2 के ऊपर कितने की पावर, 2 के ऊपर कितने की पावर, 64 की, तो हम बोलेंगे 2 के ऊपर 5 की पावर और 5 का गुणा 64 में करना है। तो 64 में जब तुम 5 का गुणा करोगे तो 5 चौके 20 आ जाएगा, अच्छा आएगी 2, 5 छक्का 30 है, 2 32 आएगा, तो 3.2 आ जाएगा, कितनी आ जाएगी, 3.2 बराबर 2 के ऊपर कितने की पावर, 2 के ऊपर 3 की पावर, तो क्या बोलोगे, 2.3 के ऊपर 3 की पावर, तो इसमें 3 का गुणा करो, 3 3 का 9 और 2 3 6 प्लस के कितने, 3x प्लस के कितने, 3x। अब चलो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करना है, तो देखो आधार समान और घात निकल जाती है, 18 प्लस 12.6 माइनस, क्योंकि 92 वैसे 6.3 जाएगा, तो माइनस का 2 दशमलव कितना बनाएगा, 9 बनाएगा, 2.9 बनाएगा, 2.9, ठीक है, फिर प्लस कितना, 3.2, फिर प्लस कितना, 3.2 बराबर, तो ये कितना जा रहा है, 6.9 प्लस का कितना, 3x। चलो अब सॉल्व करो, तो देखो 12 2 इसमें दे दो तो 20, 20 10 30, 30.6, 30.6 और 33.8, कितना हो गया, 33.8 माइनस 2.9 तो है और 6.9 इस साइड आएगा, तो 6.9 और 2.9, तो मतलब 9 9 कितना हो गया, 8, ठीक है, 3 6 3 9, तो 9.8 इसमें से घटा दो, बराबर कितना आ जाएगा, 3x, 8 में से 8 गए 0, 9 आए तो कितना, 3 जो है और 6 भी गए, क्या कितना आ जाएगा, 34, 8 में से 8 गए 0, 3 में 6 चले गए तो कितना आ गया, 24, कितना आ गया, 24, तो देखो 8 3 24, 8 आंसर इसका कंफर्म है। चलो अब अगला करते हैं, ये हमारा लास्ट सवाल है इस क्लास का, ठीक है, इसके बाद हम नए पैटर्न के साथ नए सवाल करेंगे। चलो ये तो बहुत सरल है यार, ये होमवर्क ले लो, ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क में दे के रखे हैं, ये देखो, इस सवाल को करवा दें, ये थोड़ा सा टफ लग रहा है आपको, तो देखो x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, तो ये तो बहुत सरल है, x की वैल्यू दी है मतलब x माइनस वाई मतलब 3 के ऊपर 4 की पावर, ये सॉल्व करके देखना आप है, ये भी होमवर्क है, आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है, ये कुछ सवाल मैंने आपके लिए डाले हैं जो आपको करके देना है, ठीक है, थैंक यू। आज की हमारी क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद, हम अपनी नेक्स्ट सीरीज लेके आएंगे, उसमें आपको और बेहतरीन तरीके से डिस्कशन करवाएंगे, ठीक है।